का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। स्वागत है आप सभी दोस्तों का मेरे YouTube चैनल GS ब्लॉग उड़ान में। और आज हम पंजाब सीरीज़ में आपको लेकर आ चुके हैं उस शहीद गुरुद्वारा में जिसे हम शहीदी बाबा दीप सिंह गुरुद्वारा कहते हैं। और ये काफ़ी प्रख्यात गुरुद्वारा है जो कि अमृतसर में मुनी चौक बाबा दीप सिंह कॉलोनी में स्थित है। तो दोस्तों, अगर आप अमृतसर में आते हैं तो इस ऐतिहासिक गुरुद्वारे के दर्शन जरूर करिए, जहां बाबा दीप सिंह की शहीदी होने पर उनका अंतिम संस्कार इसी जगह पर किया गया था। तो लीजिए, हम गुरुद्वारे में आ चुके हैं जहां अभी रहरास पाठ होने के बाद कीर्तन सोले का पाठ चल रहा है। तो मैं बता दूं कि बाबा दीप सिंह का जन्म 1682 ईस्वी में 26 जनवरी अमृतसर के पाऊबिंड गांव में उनका जन्म हुआ था। और वो छोटी उम्र में ही उन्होंने तकरीबन 18 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने, जब गुरु गोबिंद सिंह ने 1699 में आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की साधना की थी, तो उन्होंने उसी समय गुरु के हाथों अमृत पान किया था और गुरु गोबिंद सिंह के काफ़ी चहेते शिष्य बन गए थे, जहां उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह से शस्त्र विद्या और कई प्रकार के ज्ञान प्राप्त किए और एक महान ज्ञानी बने। जब उनकी शिक्षा पूरी हुई तो उनके माता पिता उन्हें अपने गांव वापस ले गए और उनकी शादी कर दी और वो गृहस्थ जीवन में बन गए। पर फिर भी उनका जो ज्ञान और धर्म के प्रति जो लगाव था वो काफ़ी रोचक था। उनका जो धर्म के प्रति लगाव था, उस चाहत ने उन्हें दमदमा साहब यानी भटिंडा में जो हमारा सिखों का तख्त साहब है, वहाँ जाकर उन्होंने अपने जीवन के बाकी दिन व्यतीत किए और खालसा पंथ की काफ़ी सेवा की। उनका धर्म के प्रति लगाव को देखते हुए उनको शहीदों के मिसल का पहला मुखिया चुना गया। बात उन दिनों की है जब 1757 में अहमद शाह अब्दाली ने अपने पुत्र तैमूर शाह को, जो कि उस समय लाहौर का गवर्नर था, उनको दरबार साहब को बारूद से उड़ा देने का हुक्म दिया और जो सरोवर था, पवित्र सरोवर था, उसे पूर देने यानी उसको भर देने का आदेश दिया। बाबा जी को जब इस बेअदबी के बारे में पता लगा तो वो आग बुलबुला हो गए और गुस्से में आकर उन्होंने अपनी संगत यानी जो दमदमा साहब में जो संगत थी, उन्होंने सिखों को आदेश दिया और एक 500 सिखों की टुकड़ी लेकर उन्होंने अमृतसर की ओर रवाना हो गए और कहा कि इस बार की जो दिवाली हम अमृतसर में ही मनाएंगे, जब हम अफगानियों को अमृतसर से खदेड़ देंगे। जब ये घटना घटी तब बाबा जी की उम्र उस समय तकरीबन 75 वर्ष की थी, पर फिर भी बाबा जी के जो शरीर में जो जोश था वो किसी एक नौजवान योद्धा के बराबर था और वो अपनी टुकड़ी को लेकर अमृतसर की ओर रवाना हुए और तरन तारण के पास पहुँचे। तब तक उनकी जो सिखों की जो फौज थी वो लगभग 5000 के आसपास पहुँच गई। जब गुरुजी तरन तारण के पास पहुँचे, जो कि अमृतसर से मात्र 10 किलोमीटर दूरी पर है, तो बाबा जी ने अपने दो धारी खंडा, जो कि उस समय 16 केजी के आसपास था, उन्होंने एक लकीर खींची और कहा कि जो भी व्यक्ति अपने गुरु के प्रति समर्पित है और अपने गुरु के लिए शीश भी दे सकता है और युद्ध में अपनी जान भी दे सकता है, वही इस लकीर को पार करे और मेरे साथ आए। तो दोस्तों, तकरीबन सारे ही योद्धा, जो कि उस समय 5000 के आसपास थे, सभी ने वो लकीर पार की और गुरु जी के साथ आगे बढ़ गए। तो देखिए दोस्तों, अभी गुरु ग्रंथ साहिब जी का सुखासन हो रहा है, जो कि हर गुरुद्वारे में अंतिम समय आरती और अरदास के कीर्तन सोलह के पाठ के बाद किया जाता है और गुरु ग्रंथ साहिब जी को सुखासन यानी विश्राम के लिए ले जाया जाता है। जब तैमूर शाह को जब पता लगता है कि बाबा जी अमृतसर दरबार साहब में अपनी फ़ौज के साथ आ रहे हैं, तो तैमूर शाह ने अपने एक फौजी गवर्नर
जहाँ खान को अपनी 20,000 सेना यानी टुकड़ी के साथ में बाबा जी का सामना करने के लिए भेजा। और वो दिन था 11 नवंबर 1757 और जो जगह थी वो थी छब्बा गांव, जहां दोनों फौजों के बीच में घमासान युद्ध हुआ, जहां दोनों फौजें एक दूसरे पर भारी पड़ रही थी। बाबा जी 75 वर्ष की उम्र में भी एक नौजवान योद्धा की तरह युद्ध कर रहे थे और मौका देखते ही जहाँ खान ने एक भरपूर वार बाबा जी के गर्दन पर किया और बाबा जी का सर धड़ से अलग होकर नीचे गिर गया। वो वार इतना भरपूर था कि बाबा जी क्षण भर के लिए ज़मीन पर गिर पड़े और घायल अवस्था में पड़े रहे। तभी उनको उनके एक योद्धा ने याद दिलाया कि बाबा जी, आपने प्रण किया था कि आप दिवाली दरबार साहब में मनाओगे और आप यूं ही घायलों के नीचे पड़े हुए हैं। तब अचानक बाबा जी के बदन में एक गजब सा एक जोश हुआ और बाबा जी ने उस कटी हुई गर्दन को अपने एक हाथ में ली और दूसरे हाथ में खंडा लेकर दुश्मन पर बिजली का दाग टूट पड़े और लड़ते लड़ते अफगानियों को वहाँ से खदेड़ दिया और किसी तरह दरबार साहब के परिक्रमा पहुँचे और वो शीश वहाँ रखकर उन्होंने दरबार साहब को मत्था टेका और वहीं अपने प्राण त्याग दिए। तो दोस्तों, ये रहा बाबा जी का 16 केजी का दोधारी खंडा और उनके अस्त्र शस्त्र जो अभी भी स्वर्ण मंदिर में अकाल तख्त में मौजूद हैं। आप अगर चाहें तो वो दर्शन कर सकते हैं। और ये लीजिए ब्रीफ हिस्ट्री जो है बाबा धन धन बाबा दीप सिंह जी की, इसके लिए मैंने स्लो मोशन में आप लोगों के लिए फिल्माया है और आप इसे धीरे धीरे पॉज करके पूरी बाबा जी की कहानी पढ़ सकते हैं। और अगर दोस्तों, अगर आप वाकई अमृतसर में बाबा जी के दरबार में मत्था टेकना चाहते हैं तो ज़रूर जाइए। एक जागृत गुरुद्वारा है जहाँ हर किसी की मनोकामना पूरी होती है और वहाँ एक अखंड ज्योत जलती है। तो अगर आप भी जाएं तो एक देसी घी का छोटी शीशी या जिस तरह की आपकी श्रद्धा है वो जाएं और अखंड ज्योत में वहाँ डालें और प्रसाद रूपी 1 चम्मच घी आपको दिया जाएगा, जो आप अपने शरीर पर कहीं भी लगा सकते हैं जहाँ आपको कोई कष्ट हो तो आपको तुरंत आराम मिलता है। तो दोस्तों, ये था आज का कंटेंट जो सिर्फ मैंने आप लोगों के लिए ही बनाया। तो अगर आप लोगों को अगर ये कंटेंट पसंद आया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आगे भी मैं आप लोगों के लिए इसी तरह के कंटेंट्स लाता रहूँगा और आप लोग मेरे ऊपर अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखेंगे। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में एक नए कंटेंट के साथ में। तब तक आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद।